विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। धर्म की व्याख्या पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ भगवान आचार्य हेमचंद्राचार्य महाराजा ने बहुत सुंदर धर्म की व्याख्या बताई है। दुर्गति प्रपत प्राणी धारणा धर्म उच्यते। दुर्गति में गिरती हुई हमारी आत्मा को जो धारण करता है, जो बचाता है और हमें सद्गति दिलाता है, उसी को धर्म कहते हैं। जो धारण करता है वो धर्म है। और हर दुनिया के अंदर हर जगह आपको कोई ना कोई धर्म मिलेगा। जो हम परमात्मा की भक्ति करते हैं वो भी धर्म है। हम गुरु भगवान की वैयावच करते हैं वो भी धर्म है। जो हम आगमों की सेवा करते हैं, जिन आगम शास्त्रों की सेवा करते हैं वो भी एक धर्म है। हम आंबिल उपवास आदि तपस्या करते हैं वो भी धर्म है। हम तब जब हम स्वाध्याय करते हैं वो भी धर्म है। धर्म के अनेक प्रकार है और आज मैं आपको जिस धर्म की बात करना चाहता हूं वो एक धर्म है। इसका नाम है मानवता धर्म। मानवता, ह्यूमैनिटी, ये भी एक धर्म है जिसको शायद हम भूल चुके हैं या कहीं हमारे जीवन के अंदर बाकी बहुत धर्म है, लेकिन ये मानवता का धर्म कहीं ना कहीं हम इस धर्म से चुके हुए हैं। कहीं हम इससे दूर चले गए हैं, क्योंकि हमने ये अक्सर देखा है कि जो व्यक्ति मंदिर में परमात्मा के पक्षाल के लिए, पूजा के लिए लाखों के चढ़ावे बोलते हैं, और वही व्यक्ति कभी अगर कोई गरीब, कोई दिन दुखी, और उसको एक 10 रुपए की नोट देने में भी उसका हाथ थरथराता है, उसकी इच्छा नहीं होती है। ठीक है यार, ये लोग तो ऐसे होते हैं। तो ऐसे कई हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन लाने की आवश्यकता, हमारे सोच में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। स्वामी वात्सल्य के अंदर 2000 लोगों का खाना रख देंगे और स्वामी वात्सल्य कराएंगे, लेकिन वही स्वामी वात्सल्य में बड़ा हुआ जो भी कुछ मिठाई या फिर फरसान, तो वो गरीबों में नहीं बांटेंगे। क्या करेंगे? तो उसको वापस रीसेल में रखेंगे और थोड़ा सा सस्ता दर रखकर और बोर्ड के ऊपर लिखवा देंगे, भाई जिसको भी बूंदी चाहिए, सेव चाहिए, वो ले ले। स्वामी वात्सल्य के लिए जो कुछ आपने बनाया है और उसको रीसेल क्यों करते हो? अरे दो ने यार, कितने लोग आज भूखे प्यासे हैं, कितने लोग आज बिना अनाज के तड़प रहे हैं। एक टंक का अनाज भी उनके नसीब में नहीं है। ये मानवता का धर्म सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। देव गुरु की भक्ति से ऊपर तो कुछ है भी नहीं, लेकिन मानवता धर्म को गौण कभी जिंदगी में करना मत। मैं आपको कुछ आज मेरे मन की बातें बताना चाहता हूं, जो हमने शत्रुंजय पालितना के अंदर जो अनुभव किया, विशेष रूप से अनुभव किया है। नंबर 1, आज 3 बात बताऊंगा, उसमें से नंबर 1 सबसे पहली बात है कि हमने यात्रा करते करते हमने ऐसे छोटे छोटे बच्चों को देखा है कि छोटे छोटे बच्चे, इतने क्यूट बच्चे होते हैं, गरीब घर के, लेकिन फिर भी उनको देखकर हमको भी मन में दया आती है। और ऐसे गरीब बच्चों को हमारे यात्री चंद पैसों को बचाने के लिए, अगर हम बड़ी किसी बहन को रखते हैं सामान चढ़ाने के लिए, वो कहती है हम 300 रुपये लेंगे, 200 रुपये लेंगे, और छोटे छोटे बच्चे 50 रुपये में, 100 रुपये में तैयार हो जाते हैं। और फिर उन बच्चों के साथ में कैसा हम दुर्व्यवहार करते हैं। हम खुद ऊपर चढ़ते चढ़ते हम हाँफ जाते हैं, हम थक जाते हैं, श्वास चढ़ जाता है, और ऐसे छोटे छोटे बच्चों को हम इतना सामान देते हैं, हमारे पूजा के कपड़े से लगाकर बटवा, कभी फल, कभी नैवेद्य, कभी हमारा जो भी सामान होगा, और ये सब छोटे छोटे बच्चों को हम ऊपर सामान के साथ में और उनको ऊपर लेके जाते हैं। ये एक प्रकार का मुझे लगता है ये जुल्म है, छोटे बच्चों के ऊपर का जुल्म है। इनके पास ऐसे काम नहीं करवाते हैं। एक 50-100 रुपये बचाने के लिए आपके बच्चों को आप इतना सामान ऊपर आप उनके सिर पे रखो और बोलो उनको लेके जाए? नहीं, आपके बच्चों के लिए आप डोली करते हैं। नहीं, मेरा बच्चा और उसे कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आप डोली करते हैं। और ये छोटे छोटे जो बेचारे गरीबों के बच्चे हैं उस पर जुल्म, और वो भी हम, और वो भी ऐसे भगवान की पूजा के लिए नहीं।
ऐसी यात्रा कभी सफल नहीं होती है। वो क्लिप आज आपको देखनी होगी कि किस तरह से छोटी सी 12 साल की नन्ही मुन्नी बच्ची और उसके सिर के ऊपर कितना बोझा, हमारे किसी यात्रिक ने भगवान के फल पूजा के लिए, नैवेद्य पूजा के लिए इतना वजन उसके सिर के ऊपर। ये क्या उचित है या अनुचित है? आप सोचो और आप मुझे बताओ कि ये कितना अनुचित है। नंबर 2, बहुत सारे ऐसे गरीबों को हमने देखा है, गरीब हैं लेकिन वो भिखारी बन चुके हैं और बस उनको अभी वो आदत हो गई है कि वहाँ पर ऊपर चढ़ते या नीचे उतरते यात्रिकों के पास बस वो सुबह से शाम तक वहाँ पर बैठकर भीख ही मांगते हैं। हट्टे कट्टे पहलवान होते हुए भी छोटे छोटे 8, 9, 10 महीने के बच्चों को और उठाकर गोद में लेकर और उनके नाम से भीख मांगते हैं। तो क्या ये भी उचित है? हमारे पूरे पालीताना में भिखारी क्यों भिक्षु के हमारे तीर्थों में? मैं सिर्फ पालीताना की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, ये हर जगह की बात है, ये हर जगह की समस्या है। पालीताना में ज्यादा रहा हूं इसलिए मैं बार बार पालीताना का उल्लेख करता हूं, लेकिन आप सब जगह पर समझ लेना कि हमारे तीर्थ में और ऐसी असुविधा, ऐसे गरीब नहीं होने चाहिए कि जिनकी वजह से उनको भीख मांगनी पड़े और हम लोग समझते हैं भीख देंगे पुण्य मिलेगा। तो ऐसा भी पुण्य नहीं, मानवता धर्म निभाना है, लेकिन उन्हें आप काम दीजिए, उन्हें उनके पैर पर उनको खड़ा कीजिए, उनको सेल्फ इंडिपेंडेंस बनाइए, ये होता है मानवता धर्म। उनको आप सच्ची समझ दीजिए, ज्ञान देंगे, उनका जीवन परिवर्तन होगा, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षण मिलना चाहिए। हमारे वहां पर पालीताना में एक लालजी भाई करके है, लालजी भाई बहुत हमारे आत्मीय हैं। उन्होंने जब उनसे उनका परिचय हुआ और जब मेरे विचारों से वो अवगत हुए, तब उन्होंने ये नक्की किया, गुरुदेव आप जो बोलेंगे वो पूरे पालीताना तालुका के कुल मिलाकर 60,000 स्टूडेंट्स हैं। आप बोले तो एक ऐसा हम प्रोग्राम रखते हैं कि 60,000 बच्चे, 60,000 बच्चे अंडर वन रूफ, हम एक दिन ऐसा बड़ा कार्यक्रम रखेंगे कि सब बच्चों का एक महासम्मेलन हम करेंगे। मैंने कहा शुरुआत तो करते हैं, शुरुआत पर्यूषण के पहले दिन से करते हैं और वो पर्यूषण का वो पहला दिन आज से 4 साल पहले की ये घटना, और कम से कम इस पालीताना के हमारे दादा आदिनाथ को पर्वादिराज पर्यूषण महापर्व का वधामना करने के लिए कितने बच्चे, 5 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, 2000 बच्चे, सब के सब अजैन बच्चे, और वो सब अजैन बच्चे बस हमारे गिरिराज को वधामना करने के लिए, पर्वादिराज पर्यूषण महापर्व की वधामना करने के लिए जिस तरह से हाथ में शासन ध्वज लेकर और जय जय श्री आदिनाथ का जो अमर गुंजन उन्होंने किया है, अमर घोष किया है, सच में आज भी वो दिन मुझे याद है। ये तीनों क्लिप्स आज आपको देखने को मिलने वाली है कि हमें इन बच्चों का भविष्य सुधारना है। हमारे शत्रु जो हमारे दादा आदिनाथ, आजू बाजू के हमारे जितने भी जहां भी जैन तीर्थ है, तो वहां पर हमें मानवता के कार्य करने चाहिए। मानवता का जो अगर कार्य हम करते वो सब प्रभावित होते हैं। क्यों हम उनको जैन नहीं बना सकते? क्यों हम उन्हें सच्चे इंसान नहीं बना सकते? वजह एक, क्योंकि हमने कभी उनके लिए समय दिया ही नहीं है, कभी हम वो समझते ही नहीं है कि हमें उनके बीच में जाना चाहिए, उनको हमें भगवान आदिनाथ का उपदेश देना चाहिए, भगवान महावीर स्वामी जी ने क्या कहा वो हमको उनका उपदेश सुनाना चाहिए। नहीं, हम तो हमारी यात्रा, हमारी भागदौड़, हमारी सेवा पूजा, हमारा पक्षाल, हमारी पूजा, बस इसी में हम और वही तो कर रहे हैं। हम अपना और सिर्फ अपना ही देख रहे हैं। आपको पता है पालीताना में सर मानसी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल। उस सरकारी हॉस्पिटल के अंदर हर साल कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा पेशेंट्स आते हैं। जहां पर आनंद जी कल्याण जी की पेड़ी है, पालीताना बस मेन ये जो अपनी तलेटी नहीं, जहां गांव की तरफ आनंद जी कल्याण जी की पेड़ी है, तो उस पेड़ी के पास ही सरकारी हॉस्पिटल है। कभी आपको इच्छा नहीं हुई एक बार हम हॉस्पिटल में जाए, वहां विजिट करें? वहां जो गरीब है, जो पालीताना तालुका के 93 गांव है, और वहां से सब गरीब यहां पर आते हैं। और बाजू में एक सीताबा प्रसूति गृह है कि वो एक ही प्रसूति गृह है कि जहां पर गरीबों को आश्रय मिलता है और गरीबों
की बहनों की प्रसूति वहाँ पर होती है, ये मानवता के कार्य करने जैसे है। 93 गांव है। मैं कहता हूं हम ऐसे करोड़ों करोड़ों खर्चा करते हैं, 500 करोड़ से ज्यादा खर्चा हमारा होता है, लेकिन अगर आप, मैं आपको एक स्कीम बताता हूं, कोई ऐसा नरबंका मुझे चाहिए, कोई ऐसा भामाशाह मुझे चाहिए, कोई ऐसा पेतरशाह या धरनाशाह मुझे चाहिए कि जो अपनी रकम, अपनी राशि अगर हर 93 गांव में, स्टार्टिंग में अगर हम शुरुआत करते हैं, हर गांव में 1 लाख रुपए का खर्चा हम करेंगे, हर गांव में 1 लाख रुपए का खर्चा करेंगे, 93 गांव के 93 लाख रुपीस हुए। और पालीताना सिटी में जो हमारा ये सर मानसी हॉस्पिटल है या फिर ये प्रसूति गृह है, वहां पर जो वृद्धाश्रम है, वहां जो विधवा है, वहां के जो विकलांग है, इन सभी के लिए कुल मिलाकर 1 करोड़ 8 लाख जो खर्चा करेंगे वो पालीताना के भामाशाह कहलाएंगे। अगर ऐसा एक आयोजन हम करते, किसी की भी इच्छा हो, आपके पास अगर संपत्ति भगवान ने आपको दी है ना, तो अच्छे नेक काम में इसका इस्तेमाल करना। आज तक कभी किसी ने ऐसा काम नहीं किया है। हर गांव में आपका नाम, आपके परिवार का नाम, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में आपका नाम होगा। सिर्फ नाम के लिए नहीं, लेकिन ये कर्तव्य है, इन गरीबों के लिए हमको कुछ करना ही चाहिए। तो देखो, ये सब हमारे बन जाएंगे और ये सब शाकाहारी बनेंगे, ये सब अहिंसक बनेंगे, ये सब भगवान आदिनाथ के भक्त और दीवाने बन जाएंगे। बस हमें उन्हें समझने की जरूरत है, उन्हें साथ देने की जरूरत है। फिर देखो क्या चमत्कार होता है। आज की 3 क्लिप देखो, फिर आपको पता चलेगा आपको क्या करना है। आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी का आयोजन हम देखने के लिए तैयार है। एक व्यक्ति तैयार नहीं भी हुआ ना, तो भी ऐसे 1-1 लाख के भी 108 व्यक्ति तैयार हो जाए तो वो भी एक बहुत बड़ा काम इन सभी गरीबों के लिए। जहां देखो हर गांव गांव में जय गिरिराज जय आदिनाथ का अमर गुंजन होगा, जैनम जयति शास्त्रम का अमर गुंजन होगा। ऐसे काम जिसको भी करने की इच्छा है संपर्क करें। एक जबरदस्त आयोजन हम करेंगे आपके नाम से, आपके परिवार के नाम से, आपके माता पिता के नाम से, और एक जबरदस्त एक माहौल बनेगा शत्रुंजयमय, आदिनाथमय, जिन शासनमय, अहिंसामय। ये सभी पूरा पालीताना और पालीताना के आजू बाजू के सभी गांव महक उठेगा दादा के नाम से। जय गिरिराज जय आदिनाथ। बोलो मारा वाला से महाविष्णु भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचरण दोलसा सूर्य महाराज की जय हो। हाथ लगाड़ो, કેટલું વજન હશે આને? ઉપાડી શકશો? हाँ, आप उठा सकते हैं क्या? नहीं उठा सकते। आप आइए, यहाँ आइए, उठाओ तो खरा एक मिनट। अरे उठाओ तो सही। हमको ये बाल मजूरी तो बंद करनी पड़ेगी ना। हमारे यहाँ पर, हमारे तीरथ में हम बच्चों के ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हैं? આમ રાખો જે ખબર આપણે છે ને, આ વસ્તુ બંધ કરાવી। ઉપાડો, ઉપાડી શકશો? નહીં ઉપાડી શકો, નહીં ઉપાડી શકો। તમને આટલી મોટી ઉંમરે પણ આપણે ભાઈ અહીંયા એક મિનિટ, આ ઉપાડો તો, इसको उठाओ, उठा सकते हैं? कितना वजन है? 6000 वजन। आप 29 ऊपर ला सकते हो इसको? यहाँ बेटा यहाँ 12 साल की लड़की नीचे से यहाँ तक सिर पे उठा के लेके आई, इतनी छोटी उम्र में। हमारे बच्चे इस उम्र के होते हैं तो हम क्या करते हैं? हमारे बच्चों को कैसे रखते हैं? बस गरीबी के कारण हमारे यात्री इसके खिलाफ कुछ समझती नहीं है। इतने छोटे बच्चों के ऊपर ये जुल्म नहीं तो क्या है? हम ऐसी सीढ़ी चढ़ते हैं तो हम थक जाते हैं, हम हाफ जाते हैं, और इतने सब तो उपाड़ दो। माथे चढ़ावे તું કેવી રીતે લઈને આમ ફરી આટલી નાની ઉંમરની અંદર 12 વર્ષની છોકરી અલ્પા નામ છે, ये पालीताना बाजू पालीताना के पास में रहती है। 12 साल की लड़की है और इतना सामान उठाती है, इसमें फ्रूट वगैरह है। तो हमारे लोग भगवान की पूजा के लिए और ऐसे बच्चों के पास बाल मजूरी कराते और ये फ्रूट को ऊपर चढ़ाते, दादा को चढ़ाते कि दादा ऐसी
फल पूजा स्वीकार करेंगे? ऐसी पूजा स्वीकार होती है क्या? इन बच्चों के लिए तो हमें कुछ करना चाहिए, इनको अच्छे संस्कार देने चाहिए, इनको शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षण देना चाहिए, इनका भविष्य हमें देखना चाहिए। આની ઉંમર કેટલી છે? કેટલા વર્ષનો છે આ? 8 મહિનાનો 8 મહિનાનો બાબલો છે અને એને લઈને આ બેન અત્યારે એ ભીખ માંગે છે। પાલિતાણામાં કામ ઓછું મળે છે તો આપણે એ લોકોને કામ આપવું જોઈએ, ભીખ ના આપવી જોઈએ। તમે કામ કરો, મહેનત કરો। બેન તમે તો જુવાન છો અત્યારે, આ બધી જે તમારે માગવાની ટેવ પડી ગઈ છે ને એ ખોટી છે। છોકરાને પણ તમે આ નાની ઉંમરમાં તમે એને ભિખારી બનાવો છો ના ના કાકા એને કે ભિખારી તો પછી હવે તમે એને લઈ લઈને ભીખ માંગો આ તડકાની અંદર। તમે આ બાબલાને લઈને ઉભા, તડકો કેટલો છે અત્યારે, તો એ બીજો માંદો ના પડી જાય તમારો બાબલો? 9 મહિનાના બાબલાને તમે આ તડકામાં લાવીને બેસાડો ભીખ માંગવા માટે, તમને શોભે? કેટલું કામ મળે છે એ પાલિતાણામાં? કામ તો મળે છે नहीं मरतु आटलू काम दरेक धर्मशाला में बाइयों જોઈએ। पालिताना के लिए जो कुछ हमने सपने देखे हैं, मैं चाहता हूं कि पालिताना हिंसा मुक्त बने, आशातना मुक्त बने, स्वच्छ सुंदर पवित्र बने। ये तो हमारी भावना है ही से, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पालिताना गरीबी मुक्त बने, ये भी एक हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। जब हम यहाँ पर करोड़ों रुपए यहाँ पर हम सदव्यय करते हैं तो फिर हमारे पालिताना में एक भी गरीब क्यों होना चाहिए, एक भी भिखारी क्यों भीख मांगना चाहिए? सबको रोटी कपड़ा मकान मिले, सबको अच्छी सुविधा मिले। ये गरीबों के बच्चों को ये सब लोग उन्हें ले लेके घूमते हैं और भीख मांगते हैं। इन सभी को हमें समझाना चाहिए, इनके लिए हमें कुछ कार्य करना चाहिए, इनको सही दिशा हमें देनी चाहिए। और उसके लिए थोड़ा क्रिश्चियन मिशनरी किस तरह से काम करती है उसका एक अभ्यास होना चाहिए। हम ये नहीं कहते हम उनको परिवर्तित करें और हम उनको जैन बना दे, नहीं, जो जिस धर्म को मान रहे उनको मानने दो, लेकिन कम से कम उनको हम उनके पैर पर खड़ा उनको करना चाहिए। और इसी के लिए एक हम अगर सब साथ में मिलकर ये प्रयास करेंगे तो ही पालिताना गरीबी मुक्त भी हो सकता है, हिंसा मुक्त भी हो सकता है। Account details: Vishwa Raksha Charitable Trust, Bank Axis Bank, account number 91602006305833, IFSC code UTIB 0002863, PAN card number AACTV 1110A, ATG available.